नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। चिराग पासवान की मां रीना पासवान भावुक हो गई। कहा, पहले पति के साथ और अब बेटे के साथ यहां आई हूं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आज पटना में अपने कार्यालय का गृह प्रवेश किया। इस खास मौके पर उनके साथ उनकी मां रीना पासवान, परिवार के सदस्य, पार्टी सांसद और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान चिराग पासवान की मां रीना पासवान काफी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। इस कार्यक्रम में मैं अपने पति और इस कार्यालय में मैं अपने पति रामविलास पासवान के साथ आया करती थी। आज मेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है। साहब यानी कि रामविलास पासवान का फोटो देखकर मुझे लगा कि उन्हें भी आज बहुत खुशी हो रही होगी। इस दौरान रीना पासवान ने पशुपति कुमार पारस पर भी निशाना साधा। इस दौरान रीना पासवान ने कहा कि पिछले 4 सालों से उनके देवर पशुपति कुमार पारस ने उन्हें इस कार्यालय में आने नहीं दिया। वैसे इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता ने यहां से नई पार्टी की शुरुआत की थी। लंबे समय तक यहां पर रहकर उन्होंने बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का सोच के साथ काम किया है। उनके जाने के बाद इस कार्यालय को हम लोगों से छीन लिया गया। ये सरकारी व्यवस्था है, यहाँ किसी का अधिकार नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि जहां मेरे पिता बैठकर काम करते थे, पुनः उनके विचारों को आगे लेकर जाने का काम मुझे और मेरी पार्टी के नेताओं को मिला है। उनके सारे सपने को मैं यहां बैठकर पूरा करूंगा। ये वो कार्यालय था जहां मेरे पिता ने यहाँ से नई पार्टी की उन्होंने शुरुआत की। लंबे समय तक यहाँ पर रहकर उन्होंने बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच के साथ कार्य किया। उनके जाने के बाद जिस तरीके से इस कार्यालय को हम लोगों से छीना गया, हम लोगों से लिया गया, बहरहाल सरकारी व्यवस्था है ये, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। पर ऐसे में आज मुझे खुशी इस बात की है कि जहाँ पे कभी मेरे पिता बैठकर कार्य करते थे, आज पुनः वहीं पर बैठकर उन्हीं के सोच, उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाने का सौभाग्य मुझे, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूँ कि उनके जितने अधूरे सपने हैं, इस कार्यालय में रहकर उनके हर एक सपने को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता काम करने का प्रयास करेगा। वैसे इनडायरेक्ट वे में पशुपति कुमार पारस पर चिराग ने निशाना साधा है। वैसे बता दें कि लोजपा 3 साल पहले टूट गई थी। 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। 2020 में रामविलास पासवान का निधन हुआ। उसके बाद चिराग और पशुपति कुमार पारस की कमान को लेकर आमने सामने आ गए। फिर 14 जून 2021 को रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी टूट गई। पार्टी की 5 सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीना देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया। फिर 7 जुलाई 2021 को पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। चिराग केंद्र से लेकर राज्य की सत्ता से दरकिनार कर दिए गए। पिता रामविलास पासवान के नाम पर मिला बंगला भी उनसे खाली करा लिया गया। चिराग पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए थे, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। मोदी कैबिनेट में चिराग को मंत्री बनाया गया। पशुपति पारस एनडीए में अलग थलग पड़ गए। उपचुनाव में भी उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। उनसे बंगला भी खाली करा लिया गया। यानी कि यूं कहे कि जो चीजें उन्होंने चिराग के साथ की थी, वही उनके साथ खुद हो गया। वहीं अगर पशुपति पारस की बात करें तो वो एनडीए से बाहर होते दिख रहे हैं। पारस ने अपने सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटा दिया है और एनडीए की बैठकों में उन्हें अब नहीं बुलाया जा रहा है। बीते दिन पटना में हुई एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पारस की पार्टी रालोजपा को शामिल नहीं किया गया। इससे साफ है कि पारस और रालोजपा का एनडीए से नाता लगभग टूट चुका है। चिराग पासवान की लोजपा के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद से पारस की स्थिति कमजोर होती गई। पहले लोजपा का दफ्तर चिराग को दे दिया गया, फिर एनडीए की कई अहम बैठकों में पारस को नजरअंदाज किया गया। चिराग पासवान के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए। इस जीत ने पारस की स्थिति को कमजोर कर दिया।
पारस पहले लोजपा के उस दफ्तर पर काबिज थे जो रामविलास पासवान के समय से पार्टी का कार्यालय था, लेकिन बाद में सरकार ने वो दफ्तर जो है खाली कराकर चिराग पासवान की लोजपा को दे दिया। ये पारस के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर हुई एनडीए नेताओं की बैठक में भी रालोजपा को नहीं बुलाया गया। हाल ही में हुए उपचुनाव में एनडीए की 4 सीटों पर जीत के बाद जब एनडीए नेता नीतीश कुमार से मिलने गए, तब भी पारस की पार्टी का कोई नेता उस समय मौजूद वहां नहीं था। इन सब घटनाओं ने पारस के एनडीए से बाहर होने के संकेत दे दिए थे। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने भी कुछ दिन पहले ही चाचा पारस पर तंज किया था। उन्होंने कहा था कि पशुपति पारस एनडीए में हैं कहां जो वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। इस बयान से साफ हो गया कि पारस जो है एनडीए से विदाई ले चुके हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के दौरान पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद पारस ने अपने सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटा दिया था। बाद में बीजेपी नेताओं ने उन्हें मना लिया और उन्होंने मोदी का परिवार फिर से जोड़ लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उनके सोशल मीडिया से मोदी परिवार गायब है। कुछ दिन पहले रालोजपा की बैठक में पार्टी नेताओं ने 243 सीटों पर तैयारी की बात कही थी। इससे ये संकेत मिलता है कि बीजेपी और एनडीए से उनके रिश्ते अब बदल चुके हैं। देखिए बिल्कुल, और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर ही हम लोगों को ज़रूरत थी एक व्यवस्था की। पार्टी के 5-5 सांसद हैं। झारखंड में भी पार्टी को जीत हासिल हुई, वहाँ पर भी एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का झारखंड में भी रहा है। ऐसे में विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन उतना ही खूबसूरत रहे, उतना ही मजबूत रहे। इसके लिए ज़रूरत थी एक विधिवत व्यवस्था के साथ हम सब कार्य कर सकें। आप सब जानते थे कि अभी तक मेरे निजी आवास पर ही हम लोगों ने कार्यालय की व्यवस्था बनाई हुई थी, पर आज मैं मानता हूं कि जब ये कार्यालय हम लोग को मिला है, पार्टी के तमाम हमारे साथी भी इसको लेके काफ़ी उत्साहित हैं। लक्ष्य अब 2025 का ही है। 2025 में एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत हो, बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर होने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाए, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उसमें ये कार्यालय हम लोग के लिए हमेशा से शुभ रहा है। पापा का आशीर्वाद इस कार्यालय पर है। मैं मानता हूँ हम लोग उस लक्ष्य में भी सफल होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव वो तो कह रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार महागठबंधन इंडिया गठबंधन की। देखिए अब रहने दीजिए अब उनकी बातों को, अब बहुत हो गया। अब कितनी बार लोकसभा में भी उन्होंने दावे किए, तब भी हम कहते रहे। हकीकत क्या थी वो सबके सामने है। पुनः उपचुनाव में भी उनके दावे यही थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे। उपचुनाव में भी हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए 4 की 4 सीटें हम लोगों ने यहाँ पे जीतने का काम किया। तो ऐसे में अब उनके दावों का मुझे नहीं लगता, जो बार बार अपने दावों पे फेल हो रहे हो, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। 2025 के चुनाव में कितने सीटों पर आप लोग का दावा रहेगा विधानसभा चुनाव में? ये अच्छा प्रश्न है, पर आप जानते हैं गठबंधन की मर्यादा है। मैं मर्यादा को तोड़ूंगा अगर कोई भी संख्या, कोई भी विषय आप लोगों के साथ मैं पहले साझा करूं और गठबंधन के भीतर बाद में बात करूं। संख्या पर भी चर्चा होगी, ज़रूर चर्चा होगी, सीटों का चयन भी होगा। पर मुझे लगता है जितने एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा के वक्त भी कहा जा रहा था कि भाई 5-5 दल हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत एमिकेबली लोकसभा के वक्त भी हो गया। और मुझे लगता है उतनी ही सहजता से विधानसभा में भी ना सिर्फ सीटों का बंटवारा होगा, सीटों का चयन भी होगा। हर पार्टी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, जो भी एनडीए गठबंधन में है, कि एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनानी है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ज़्यादा प्राथमिकता एनडीए गठबंधन के हितों को सामने रखना है। वहीं अगर दफ्तर की बात करें तो दफ्तर खाली कराने के बाद से ही पशुपति पारस काफी नाराज चल रहे थे। बता दें कि रामविलास पासवान जो है दफ्तर में 3 साल बाद चिराग पासवान की एंट्री हुई है। अब लोजपा रामविलास के पास पारस का पत्ता है। माना जा रहा है कि यह सियासी घटनाक्रम बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत दे रहा है। आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण किस तरफ बदलेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं आज चिराग ने अपने नई पार्टी कार्यालय में गृह प्रवेश कर लिया है, तो इससे बात क्लियर है कि पारस का अब यहां पर पत्ता नहीं गलने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।